गुड मॉर्निंग बच्चों। प्लीज सिट डाउन। रुतबा समुद्र जैसा नहीं तेल जैसा रखो ताकि समुद्र भी तुम्हें डुबा ना सके। क्योंकि समुद्र को घमंड था कि मैं पूरी दुनिया को डुबा दूंगा। एक सरसों के तेल की बूंद आई और वो तैरकर पार निकल गई और समुद्र का घमंड टूट गया। इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जवाहर नवोदय विद्यालय की किताब ट्यूशन की बहुत अच्छी है। हमने जैसे है भाषा हिंदी अनुच्छेद 33 पढ़ा रहे हैं, 34 हम पढ़ा चुके हैं, पहले लिस्ट में जाके देख लें, ठीक है। ध्यान दें सब बच्चे, अनुच्छेद बहुत अच्छा है। स्वतंत्र रहने की इच्छा केवल मनुष्य में ही नहीं पशु पक्षियों में भी पाई जाती है। यहाँ देख लेंगे कि अभी हमने बताया था पशु पक्षियों में भी पाई जाती है। हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे देश के अनेक नेताओं ने अपना बलिदान दिया था। अनेक नेताओं ने अपना बलिदान दिया था। उन्हीं के बलिदान के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। 15 अगस्त सन 1947 में हमारे अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिली थी। से आएगी है अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिली थी। इसी दिन से भारत एक स्वतंत्र देश में गिना जाने लगा। तब से हमारा देश स्वतंत्र देश में गिना जाने लगा। तब से लेकर प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह मनाया जाता है स्वतंत्रता प्राप्ति के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में आयोजित किया जाता है, ठीक है। अब ये हमने पढ़ा दिए थे तो दोबारा देख लें। हमें अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिली थी 14 अगस्त सन 1947 को, नहीं फिर 15 अगस्त सन 1947 को, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद के अनुसार। 17 अगस्त 1947 भी गलत और 18 अगस्त 1947 ये भी गलत, ठीक है। दूसरा सवाल है 15 अगस्त मनाया जाता है गणतंत्र दिवस के रूप में, नहीं गांधी जयंती के रूप में, नहीं स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और प्रकाश पर्व के रूप में ये भी नहीं है। तीसरा सवाल है स्वतंत्र रहने की इच्छा मनुष्य के अतिरिक्त और किनमें पाई जाती है? लकड़ियों में, नहीं पशु पक्षियों में पाई जाती है, ठीक है। 20 का राइट आंसर है। पेड़ पौधों में भी नहीं और पर्वतों में भी नहीं, ठीक है। अगला सवाल है किनके बलिदान के कारण हमें शासन से मुक्ति मिली? पशु पक्षियों के कारण मुक्ति मिली, विदेशियों के कारण मुक्ति मिली, नहीं देश के अनेक नेताओं के कारण हमको मुक्ति मिली। अंग्रेजी शासकों के कारण मुक्ति मिली, नहीं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है पर्व। जो शब्द है पर्व शब्द का अर्थ है परिणाम, मुक्ति, स्वतंत्र, त्योहार। किसको पता है? शाबाश, किसके कारण मिली थी? त्योहार। इसका अर्थ है पर्व शब्द का अर्थ है त्योहार। त्योहार के रूप में जो मनाते हैं वो क्या होता है? पर्व होता है, ठीक है। और हम जैसे क्वेश्चन पूछेंगे, कौन कौन बताएंगे? देखिए पहला क्वेश्चन है कि हमें अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिली थी। कब मिली थी? पहले क्वेश्चन में हमें अंग्रेजी शासन से मुक्ति कब मिली? हाँ यशस्वी बता बेटा, कब मिली थी? कितनी बताइए इसमें? 15 अगस्त 1947। तो बताइए सही है गलत? सही। शाबाश, ताली बजाइए। दूसरा क्वेश्चन खुशी बताएगी। 15 अगस्त मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, या प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है?
क्वेश्चन नंबर दूसरा, साक्षी बताओ बेटा। शाबाश, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र रहने की इच्छा मनुष्य के अतिरिक्त और किन में पाई जाती है? हाँ बताओ बेटा मानवी, किन किन में पाई जाती है? पशु पक्षियों में। शाबाश, जोरदार तालियां। देखिए, मनुष्य के सिवा जो स्वतंत्र रहने की इच्छा पशु पक्षियों में भी पाई जाती है। अगर किसी चिड़ियाघर में किसी जानवर को या पशु को किसी ने कैद कर रखा है, जैसे शेर को चिड़ियाघर में कैद कर लेते हैं या मोर को कैद कर लेते हैं, वो उनकी शेर की और मोर की स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता वो मानी जाती है कि किसी को कष्ट न पहुंचाने से, अगर हम स्वतंत्र हैं और हमारे स्वतंत्र रहने से किसी को नुकसान ना हो, उसे हम स्वतंत्र कहते हैं। जैसे मान के चलिए, मोहित अपनी छत पर चढ़ के और अपने पड़ोसी के घर में टॉयलेट करना शुरू कर दे। वो कहे भाई इधर टॉयलेट क्यों कर रहा है, और मोहित कहे कि मैं स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूं, मेरी मर्जी में कहीं करूं, ये स्वतंत्रता नहीं है। और जिसके घर में टॉयलेट किया मोहित ने, अब उसके घर का बच्चा पेड़ पर चढ़ के मोहित के घर में पोटी कर देता है। वो कहता भाई क्या कर रहा है कि मैं स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूं, मेरी मर्जी कहीं पोटी करूं, मेरी मर्जी कहीं पोटी करूं। तो ये बेटा स्वतंत्रता नहीं है। अगर हमारे स्वतंत्र रहने से किसी को नुकसान हो रहा है तो वो स्वतंत्रता नहीं है। हमारे स्वतंत्र रहने से किसी को भी नुकसान ना हो, वो पूरी तरह से स्वतंत्रता मानी जाती है, यह स्वतंत्रता है। समझ गए बात? ये नहीं है कि हम तो चाह रहे हैं स्वतंत्रता, दूसरे के घर में नुकसान पहुंचा रहे हो तो वो स्वतंत्रता नहीं। हमारा देश तो स्वतंत्र है लेकिन दूसरे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए स्वतंत्रता वो है जो किसी को नुकसान ना हो, हानि ना हो, उसे कहते हैं हम स्वतंत्र है। ठीक है, समझ में आया? समझ में? हाँ, तो कितना बढ़िया चैप्टर है जो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर पक्षी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, हर जानवर को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, किसी के गुलाम रहने का अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा प्रयास है, वीडियो लाइक करो, शेयर करो।